सही कहते हैं लोग। जब बाप का साया औलाद के सर से हट जाता है ना, तो दुनिया जीने का हक भी छीन लेती है। अच्छा बेटा, तुम कुछ मत कहना। ये ज्यादती नहीं है अम्मी? अरे बेटा, मुझे मालूम है कि ज्यादती है, लेकिन देखो, मुझे बात करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बात करो तो बजाय बात बनने के बिगड़ जाए। बस तुम कुछ मत कहना। हमेशा से साजिद की ये ख्वाहिश थी कि रमशा आगे बढ़े। माफ कीजिएगा भाभी जी। हो सकता है आपको मेरी ये बात कड़वी लगे, लेकिन यही सच है। अगर रमशा को आगे बढ़ना होता तो वो ये सब कुछ ना करती। और वैसे भी भाभी जी, जिन लड़कियों को पढ़ना होता है वो सिर्फ पढ़ाई करती हैं, कुछ और नहीं करती। अगर औलाद गलत रास्ते पर निकल जाए ना, तो इसमें सारा कसूर औलाद का नहीं होता, बल्कि वालिदैन का भी होता है। शायद मैं ही अपनी औलाद की ऐसे तरबियत ना कर पाई जैसे होनी चाहिए थी। हम अपने बच्चों को रोक टोक तो करते हैं, मगर उन्हें अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं समझा पाते। यही वजह है कि इनके अंदर सही और गलत का एहसास पैदा ही नहीं होता। इस तरह हमारी रोक टोक की वजह से वो हमसे ही बदजन हो जाते। आप जो मर्जी कह लें भाभी जी, लेकिन हकीकत तो ये है कि रमशा की नाफरमानी की वजह से पहले ही मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। माफ कीजिएगा, अब मैं अकेला हूं, मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकता। तो क्या करे वो? शादी तो उसकी हो नहीं रही है, आगे पढ़ने तुम उसे दोगे नहीं। तो मेरी बच्ची घर में रहे, लोगों की बातें सुने और नफसियाती मरीजा हो जाए, ये चाहते हो? मैं अभी जिंदा हूं, मां हूं उसकी। जो उसके लिए सही होगा मैं वही फैसला करूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी भाई की बेवा को कम से कम इद्दत में सुकून से रहने दोगे। रमशा आगे बढ़ेगी। कल से रमशा यूनिवर्सिटी जाएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा कजन है नबील, उससे उसकी शादी होते होते रह गई थी।
शादी होते होते रह गई मतलब? मतलब यूं समझो शादी हुई नहीं। क्यों? एंड शादी वाले दिन, बल्कि यूं समझ लो निकाह के वक्त, मैंने उस लड़की को देख लिया। मैं देखते ही पहचान गया। मैंने अपनी फुप्पो और अपने कजन को उस लड़की की सारी हिस्ट्री बता दी, बल्कि यूं समझ लो मैंने सारी वीडियोस दिखा दी उसकी। असल में मेरे दतियाल वाले ना बहुत रख रखाव वाले हैं, वो ये सोशल मीडिया इन सारी चीज़ों से ना बहुत दूर हैं, तो उनको पता नहीं था बेचारों को। अरे यार, तुमने किसी लड़की की शादी तोड़वा दी, उसकी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करवा दी और कह रहे हो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? सोचो बात, सोचो। अगर रमशा की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती और कोई इंसान उसके साथ ऐसी घटिया हरकत करता तो तुम क्या करते? यार देखो, जबान संभाल के बात करो। हमारे घर की बहू बेटियां ना ऐसी घटिया हरकतें नहीं करती फिरती हैं। अरे कौन सी घटिया हरकत कर दी उसने? किया क्या है? अगर ऐसी कोई बात है तो फिर तू कर लेना उससे शादी। हम अपने घर में ले आए ऐसी। कहाँ बाहर? हाँ। ये अफनान, तुम्हें पता तो है मुझे बारिश में भीगने का कोई शौक नहीं। कमान अलीजे, मौसम की पहली बारिश है, इससे खूबसूरत बारिश तो होती ही नहीं है। इसमें जाकर भीगने का अपना ही मजा है। जैसे रमशा कहती है कि कौन रमशा? रमशा मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, न्यूली हायर्ड है। वो एक दिन कह रही थी तो जहन में बात आ गई, लेकिन छोड़ो ना उसे।